लार्सन एंड ट्यूब्रो, शॉर्ट फॉर्म में इसे एलएनटी भी कहा जाता है। आज की इस वीडियो में हम एलएनटी का फाइनेंशियल और फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं। साथ ही साथ ये जानेंगे कि अगर आप इसे अभी परचेस करते हैं तो इन फ्यूचर आपको कैसे प्रॉफिट्स देखने को मिलेंगे, इसकी हिस्ट्री क्या रही है, अब तक इसने कितना प्रॉफिट दिया है, कंपनी काम क्या करती है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आपको लगता होगा कि कंपनी सिर्फ कंस्ट्रक्शंस में काम करती है, पर ऐसा नहीं है। कंपनी के और भी कई सारे उद्योग हैं, कई सारे बिजनेसेस हैं, जैसे कि औद्योगिक प्रौद्योगिकी, भारी उद्योग, इंजीनियरिंग, निर्माण, विनिर्माण, बिजली, सूचना प्रौद्योगिकी, सैन्य और वित्तीय यानी फाइनेंस और डिफेंस में भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है कंपनी के बिजनेस काफ़ी सारा फैले हुए हैं, बट मोस्टली जो सबसे बड़ा काम है इसका वो कंस्ट्रक्शंस का है, जो कि 48% का है लगभग। बात करें अगर हम कंपनी ने रिटर्न्स कितने दिए हैं पिछले कुछ समय में, तो हम अगर एक दिन का देखें तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि कुछ विशेष रिटर्न हमें देखने को नहीं मिला है। अगर हम 1 वीक में जाएंगे तो कंपनी हमें थोड़ा लॉस में दिखती है, ना बराबर बिल्कुल। अगर हम 1 मंथ में देखेंगे तो तकरीबन 2% का लॉस है, बट अगर हम 1 ईयर में जाएंगे तो हमें देखने को मिलता है 34% का प्रॉफिट है कंपनी का। और अगर हम 3 ईयर्स के चार्ट में देखेंगे तो हमें देखने को मिलता है कि 116% का प्रॉफिट है। अगर हम 5 ईयर्स में जाएंगे तो देखने को मिलता है 166% का। वहीं अगर हम ऑल टाइम में जाएंगे तो कंपनी का ग्रोथ काफ़ी अच्छा है, लगभग 17,000% का रिटर्न कंपनी ने दे रखा है अपने जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको। कंपनी लगातार ग्रो कर रही है। आज से अगर लगभग 22 साल पहले आपने इसमें इन्वेस्ट किया होता 2002 में, तो आपने केवल 20 रुपये का इसका स्टॉक खरीदना था और आज ये 3568 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। कंपनी ग्रो काफ़ी तेज़ी से कर रही है। अगर हम कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें तो हमें पता चलता है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी का 4,90,560 करोड़ है। ROI 15.12% है। पी रेशियो TTM की बात करें तो 36.74 है। EPS TTM की बात करें तो 97.11 है। वहीं अगर हम PB रेशियो की बात करें तो 5.68 है। डिविडेंड की बात करें तो 0.95% का डिविडेंड कंपनी ने दिया है अपने शेयर होल्डर्स को। बात करें अगर हम इंडस्ट्री PE की तो 35.80 देखने को मिलता है। बुक वैल्यू की बात करें तो 628.14। वहीं अगर हम डेप्ट की बात करें, कंपनी पे कर्जा कितना है, डेप्ट टू इक्विटी, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि 1.35 है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक ठाक है। फेस वैल्यू कंपनी का 2 है। बट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं। तो अगर हम फाइनेंशियल्स में आते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि रिवेन्यू कंपनी का कभी कम होता है, कभी बढ़ता है, बट पिछले 4 सालों से लगातार लगभग बढ़ ही रहा है। अगर हम नेट वर्थ की बात करें कि कंपनी का नेट वर्थ कितना है, तो नेट वर्थ कम ज़्यादा होता रहता है, बट मोस्टली ठीक ठाक ही चल रहा है, लॉस में नहीं हमें देखने को मिलती है कंपनी। प्रॉफिट्स में अगर हम जाएंगे तो प्रॉफिट कभी घटता है कभी बढ़ता है, बट ओवरऑल ठीक चल रहा है प्रॉफिट। अगर हम 2020 की बात करें तो 10,168 करोड़ था। 2021 में जाएंगे तो 8,225 करोड़। 2022 के देखें तो 10,291 करोड़। वहीं अगर हम 2023 का देखें तो 12,665 करोड़। 2024 का देखें तो 15,570 करोड़। कंपनी के होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं सबसे ज़्यादा स्टॉक्स उनके पास हैं, तकरीबन 38%। FIIs की बात करें तो FIIs के पास 22% हैं। DIIs के पास तकरीबन 20% हैं और म्यूचुअल फंड्स के पास 18% हैं। मतलब ट्रस्ट काफ़ी ज़्यादा है रिटेल इन्वेस्टर्स का कंपनी के ऊपर। होगा भी, क्यों नहीं, क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है और ये डेवलप करने का ही काम करता है। अब बात करें हमें कंपनी को बाय करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए या फिर सेल करना चाहिए, तो यहाँ पर 32 एनालिस्ट्स की एक रिपोर्ट देखने को मिलती है। उसका एवरेज निकाला जाए तो देखने को मिलता है कि 94% ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो कह रहे हैं कि आपको इसे बाय करना चाहिए। इन फ्यूचर अच्छे प्रॉफिट्स देगी कंपनी, क्योंकि कंपनी का स्कोप काफ़ी ज़्यादा है इंडिया में। गवर्नमेंट पुश भी कर रही है ऐसे बिजनेसेस को, कंस्ट्रक्शंस को, पावर को, जिस वजह से इनका स्कोप काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इन फ्यूचर आपको अच्छे प्रॉफिट्स देखने को मिल सकते हैं। सेल करने के लिए 6% बोल रहे हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी मौजूद है स्टॉक, अगर आपने अच्छा प्रॉफिट उससे निकाल लिया है तो आप सेल भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं किसी भी तरह की कोई भी सलाह नहीं दे रहा हूँ। बाय करना, होल्ड करना या सेल करना पूरी तरीके से आपके ऊपर निर्भर है। ये सिर्फ एक एजुकेशनल वीडियो है। होल्ड करने के लिए फ़िलहाल यहाँ कोई भी एनालिस्ट हमें नहीं बोल रहा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो स्टॉक ठीक ठाक है, अच्छा है। और सबसे बड़ी चीज़ कि कंस्ट्रक्शंस में काम करता है, जिस वजह से कंपनी के ऊपर ट्रस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है।